हम लोग या तो मर जाएंगे या तो सुसाइड करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सब चीज़ का वीडियो, मेरा हाथ मरोड़ा गया 2 बजे रात में, 2 लड़के, मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं, हर चीज़ है। तो मेरे साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं तो यहीं पे जान दे दूंगी, आग लगा दूंगी। अगर क्योंकि बिना मिली भगत के इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। हम तुमसे अपना पैसा मांगने गए तो हमको जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। सावन से लेकर देव दीपावली तक 60 दिन लाइट काटी गई है, 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन। सिक्योरिटी मनी के नाम पे 4 लाख, 10 लाख, 5 लाख और अरे नहीं, हमारा बहुत परिचय है, जाओ तुमको जहाँ जाना है, जो करना है करो, हम नहीं करेंगे। अब हम लोग को धमकी मिल रही है कि आवाज़ मत उठाइए वरना आप लोग को नोटिस देके दुकान खाली करवा दें। मैं मनोज सिंह हूँ। मैंने क्या नाम है श्रेया इंटरप्राइजेज अंजनी कुमार पांडे जी में 40 लाख रुपए आरटीजीएस किया था और इसके एवज में उन्होंने मुझे प्रॉफिट के तौर पे पैसा देने के लिए बोला। कुछ महीनों तक उन्होंने दिया। जब उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा, हर कुछ बढ़ने लगा, तो उन्होंने प्रॉफिट देना बंद कर दिया, कहा तुम अपना पैसा ले लो। जब हम अपना पैसा मांगे तो उन्होंने हमको 20 लाख का चेक फिर दिया, जिसको हम लगाए वो बाउंस हो गया। फिर 10-10 लाख का 2 चेक दिए, वो लगाए, वो बाउंस हो गया। फिर हम तुमसे अपना पैसा मांगने गए तो हमको जान से मारने का धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं देंगे, तुमको जो करना है करो। फिर हम एसपी ऑफिस गए। एसपी ऑफिस से यहाँ सिगरा थाने पे उनके लिए आया गया। वहाँ पे थाने में इनके प्रभाव से बुला के क्या नाम है समझौता करा दिया जाए कि 1 महीने में आपका पैसा मिल जाएगा। 1 महीने बाद फिर हम अपना पैसा मांगने गए तो इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। थाने में भी गए तो वो लोग कह रहे हैं कि आप उनको दिए हैं, आप समझिए। ये पैसा तो आप ही का है, फिर मांगने में क्या दिक्कत है? हम ये पैसा उनसे अपना मांग रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं, हमारा बहुत परिचय है, जाओ तुमको जहाँ जाना है, जो करना है करो, हम नहीं करेंगे। हमारा मोदी जी से, योगी जी से यही निवेदन है कि वाराणसी में रहते हुए अगर हम लोगों के साथ ऐसा हमने ये पैसा अपना घर क्या नाम है मकान गिरवी रख के बेच के उनको दिया था कि हमारा परिवार 10-12 लोगों का परिवार है, वो अच्छे से चल सके। आज के समय में हम लोग का एकदम भूखमरी के कगार पर है। हम लोग को 1 रुपया वो नहीं दे रहे हैं, अपना मूल पैसा भी मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। हम कम से कम 6 महीना, साल भर से ऊपर हो गया। इसके लिए हम हर जगह चक्कर लगा गए। आप लोगों से मीडिया के जरिए निवेदन है कि हमारा किसी तरह करवाया जाए। मैं मोहम्मद अज़मी स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि हम आपसे मदद की उम्मीद चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करिए, हम व्यापारियों की मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाइए। इसलिए हम बहुत मनमानी ढंग से श्रेया कंपनी अपना काम कर रही है। मनमानी ढंग से किराया वसूल रही है। 6,000 रुपये से 60,000 रुपये तक किराया वसूला जा रहा है। सिक्योरिटी मनी नहीं है, उसके बावजूद व्यापारियों से लाखों रुपए सिक्योरिटी मनी ली जा रही है और जिसके सारे एविडेंस हम लोग के पास हैं। लाइट के नाम पे हम लोग समय पे लाइट का बिल दे रहे हैं, समय पे किराया दे रहे हैं, उसके बावजूद इन लोग लाइट की बिल भी नहीं जमा कर रहे हैं। आज के समय में 32 से 34 लाख रुपया श्रेया कंपनी के ऊपर बकाया है और झेलना हम व्यापारियों को पड़ रहा है। सावन से लेकर देव दीपावली तक 60 दिन लाइट काटी गई है, 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन। पूरा कैंट जो है वो अंधेरे में डूबा रहा। मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट, योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारी और श्रेया कंपनी के ठेकेदार अंजनी पांडे पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगे हैं। हम व्यापारियों की मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। हम व्यापारी जब शिकायत लेके स्मार्ट सिटी जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, बजाय कार्रवाई करने के, श्रेया कंपनी पे एक्शन लेने के हम लोग को भगा दिया जाए। तो हम लोग आखिर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अब हम लोग को ये धमकी मिल रही है कि आवाज़ मत उठाइए वरना आप लोग को नोटिस देके दुकान खाली करवा देंगे। अब आप ये बताइए कि इन्होंने हमको दुकानें तो दी नहीं हैं। हाँ, श्रेया कंपनी के लोग दे रहे हैं, आउटसाइडर आ रहे हैं, चूँकि डायरेक्ट तो आएंगे नहीं जी। इन लोगों ने, पहले मैं अपने पूरी बात कंप्लीट कर लूँ, श्रेया कंपनी ने हम व्यापारियों को दुकान नहीं दी है सर, ज़मीनें दी हैं। ये आपके पीछे मौली फूड है, इन्होंने 35 लाख रुपए खर्चा करके दुकान बनवाई है। इसी तरह जो हम व्यापारी हैं, कालिका है, बनारस रसोई है, जायका दरबार है, पिज़्ज़ा वाले हैं, हम लोग ने अपने पैसे खर्चा करके 15-15, 20-20 लाख रुपया सारे यानी अधिकतर व्यापारी सभी अपने पैसे से बनवाए, सभी अपने पैसे से दुकानें बनवाएं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आप 11 महीने का एग्रीमेंट दे रहे हैं, 11 महीने कल आप निकाल दिएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पैसा क्या होगा? तो हम लोग की डिमांड ये है, सबसे पहले तो किराया कम किया जाए, ठीक, पहली डिमांड। दूसरी ये है कि सिक्योरिटी मनी के नाम पे जो हम लोग से धन उगाही की गई है वो वापस की जाए। तीसरी हम लोग की मांग ये है कि जो 11 महीने का एग्रीमेंट है, तो जितना स्मार्ट सिटी ने श्रेया कंपनी को एग्रीमेंट दिया है 10 साल का या 15 साल का या 18 साल का, उतना ही एग्रीमेंट श्रेया कंपनी हम व्यापारियों को दे। चूँकि पैसा श्रेया कंपनी से ज़्यादा
हम व्यापारियों का यहाँ लगा है, ठीक है। हमारे कुछ संगठन के लोग हैं, वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कौन दूर करेगा? ये समस्या भाई हम आप लोग इस समस्या को नगर आयुक्त के पास लेके जाइए, कमिश्नर साहब के पास ले जाइए। आज योगी जी आ रहे हैं, आप लोग जाएंगे उनसे मिलने, प्रेस वार्ता होगी यहाँ की मार्केट की, यहाँ की समस्या को। चूँकि हम व्यापारी हैं तो हम लोग को काफ़ी उम्मीद है माननीय योगी जी से, उनकी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति से। आप उनके सामने रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए, अभी तक सर हम लोग तो स्मार्ट सिटी तक गए हैं, साल भर से दौड़ रहे हैं और हम लोग को वहाँ से कोई भी राहत नहीं मिली है, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब हम लोग उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे। अभी तक तो हम इनका भरोसा कर रहे थे त्रिनेत्र भवन का, मगर हो सकता है कि कुछ अधिकारी इनसे मिले हों, इनके साथ मिली भगत हो श्रेया कंपनी के साथ, क्योंकि बिना मिली भगत के इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। मैं स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल से महामंत्री और अभी प्रवक्ता के पद पे हूँ। क्या वजह है? विरोध ये है कि इन लोगों ने जो बेईमानी की है हम लोगों के साथ, और मनमाने ढंग से जो रेंट ले रही हैं, मनमाने ढंग से सिक्योरिटी मनी ले रही है, और सिक्योरिटी मनी के नाम पे 4 लाख, 10 लाख, 5 लाख, और सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद भी बीच बीच में हम लोग से मांगी जाती है, कभी 1 लाख दो, 50,000 दो, कोई 20,000 दो, जैसे जैसे व्यापारी वैसे वैसे पैसा। और नहीं देने पे धमकी कि चलो लाइट काट देंगे, कोई बात नहीं, 20 दिन अंधेरे में कमा लेना जितना कमा सकोगे, या नहीं तो भगा देंगे यहाँ से, नहीं तो रात के 2 बजे, कभी 12 बजे लड़के भेजेंगे जो पिए हुए, उनसे दुकान में मारपीट करवाना, ये सब तरह से धमकी देना, डराना धमकाना, ये सब ये लोग कर रहे हैं। पूरी नाइट मार्केट ही डरी हुई है कि भाई सब व्यापारी डरे हुए हैं कि हमारा दुकान कहीं ना हमसे ये लोग छीन ले, क्योंकि जब इतने बड़े अधिकारी की मिली भगत है और श्रेया इंटरप्राइजेज़ के इतने बड़े अंजनी पांडे जो है इतने पैसे वाले हैं, और बट ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों ने स्मार्ट सिटी में गए थे कंप्लेन लेके, बट उन्होंने 1 हफ्ता हो गया पर कोई रिस्पांस नहीं मिला अभी हमें वहाँ से। वजह वो लोग भी मिले होंगे बिना मिली भगत के, जैसा कि सर ने कहा कि बिना मिली भगत के कुछ नहीं होता, कुछ तो मिली भगत होगी। और सरकार के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं ये लोग, नुकसान कर रहे हैं। और मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। माननीय मोदी जी को मतलब हम यही उनके तक पहुंचाना चाहेंगे कि किसी भी तरह इसकी जांच बैठाई जाए, और जांच बैठाने पे हम कंफर्म है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। हम लोग या तो मर जाएंगे या तो सुसाइड करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब मैंने एक लड़की होके, मैं अपनी बात फ़िलहाल बोलूँ कि मैं एक महिला होके इसमें 30 लाख रुपया लगाई हूँ, और मैं कई बार रोई हूँ, मेरे पास सब चीज़ का वीडियो, मेरा हाथ मरोड़ा गया। 2 बजे रात में 2 लड़के, मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं, हर चीज़ है। तो मेरे साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं तो यहीं पे जान दे दूँगी, आग लगा दूँगी। अगर खुद को, अगर योगी जी सुन सकते हैं, अगर अपने नाइट मार्केट का उन्होंने और मोदी जी ने सोचा था, प्लानिंग किया था, तो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को इनसे बचाएं। इन्होंने धजिया उड़ा करके रख दी है, धजिया उड़ा दिए, सब ख़त्म कर रहे हैं।